लेक्चर 3 स्ट्रेट लाइंस। ओके, सो अभी तक हमने दो फॉर्मूले तो पढ़ लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के। एक फॉर्मूला जो आपने क्लास 10th में सीधे सीधा पढ़ा था, दैट इज वो 3 ट्रेपेजियम बनते हैं और उनमें से 2 ट्रेपेजियम में से एक ट्रेपेजियम के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आउटपुट आ जाता है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया वो बड़ा वाला फॉर्मूला भाई। हाँ, दूसरा वाला फॉर्मूला वो बड़ा वाला फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें अभी हमने डंडे गाड़े और x1 y1 x2 y2 x3 y2 अप टू x1 y1 लिख लेंगे भाई। एक और फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूजिंग मैट्रिक्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूजिंग मैट्रिक्स, तो ये वाला पढ़ लेते हैं भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स या यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो मैं केवल मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ठीक है। यूजिंग मैट्रिक्स। अब इस वाले मेथड में हम बोलते हैं कि जो एरिया होती है वो कुछ ऐसी होती है। वो होती है हाफ टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या चीज रखनी है। डिटर्मिनेंट के अंदर ना मुझे मुझे फिर से कोऑर्डिनेट्स ही रखने हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही रख रहे हैं। कैसे रखने हैं भाई? डिटर्मिनेंट ऑफ ये चीज x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। ये केवल ट्राइंगल के लिए है। वो वाला जो मैंने सुबह मेथड बताया था वो किसी भी पॉलीगन के लिए है, ये वाला फॉर्मूला केवल ट्राइंगल के लिए। और यहां पर लिखना है 1 1 1, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक बार मैं आपको समझा देता हूं बहुत शॉर्ट में। देखो, जो जब लास्ट हम वन y3 होगा। हाँ, लास्ट वन बाई 3 होगा। जब हम ऐसे ऐसे ट्रैवल करते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटली ट्रैवल करेंगे, हॉरिजेंटली चलेंगे, तब मैं बोलूंगा कि ये वाली चीज जो हॉरिजेंटली दिख रही है ये इस चीज के रोज हैं और इस डायरेक्शन में हैं कॉलम्स, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट की पोजीशन की बात करूं, ठीक है, मान लेते हैं अभी मैं इस वाले 1 की पोजीशन की बात करूंगा, ठीक है। तो ये वाले 1 की पोजीशन आप क्या बोलोगे? ये वाले 1 की पोजीशन है सेकंड रो थर्ड। सेकंड रो थर्ड कॉलम। हाँ, तो सबसे पहले रो आरसी मेथड फॉलो करना है। रो की पोजीशन को पहले लिखना है, कॉलम की पोजीशन को बाद में लिखना है, ठीक है। तो रो की पोजीशन को पहले लिखते हैं, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम 2,3, ठीक है। 2,3 या मैं सिंपली 2r3c लिख दे रहा हूं, 2r3c सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। अगर मैं बात करूं कि ये y3 की पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे सर y3 की पोजीशन है, इस y3 की पोजीशन है, ये है थर्ड रो 3r और सेकंड कॉलम 2c, 3r और 2c, ठीक है, 3r और 2c, ओके फाइन। अब जो एरिया निकालते हैं हम लोग, वो एक्सपैंड करते हैं अबाउट अ रो और अ कॉलम, मोस्टली अबाउट अ रो। एक्सपैंड करते हैं इस डिटर्मिनेंट को अबाउट रो और कॉलम। तो आपको पहले पोजीशन का मतलब समझ में आ गया? यस। ठीक है। पोजीशन के बाद एक चीज होती है इफेक्टिव साइन, ठीक है, एक चीज होती है इफेक्टिव साइन। तो इस पोजीशन से जो इफेक्टिव साइन आएगा ना, इस y3 के लिए जो इफेक्टिव साइन आएगा, अगर मैं एक्सपैंड करने वाला हूं इसके अबाउट, तो वो आ जाता है, वो मैं बताऊंगा, चलो इफेक्टिव साइन वाली चीज नहीं। मान लो कि मैं अगर अगर मुझे एरिया निकालनी है और अभी मैं एरिया निकाल रहा हूं अबाउट फर्स्ट रो, ठीक है। आप किसी भी रो के अबाउट अबाउट जिस तरह से मैं बताने वाला हूं एक्सपैंड करना, आप किसी भी रो के अबाउट अगर एक्सपैंड करोगे तो आपको एरिया हमेशा मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल इसी के अबाउट मिलेगी। मैं एग्जांपल के लिए रो 1 ले रहा हूं, ठीक है। अब एरिया कैसे निकलती है? एरिया इज इक्विवेलेंट टू हाफ टाइम्स ऑफ यही वाले नंबर्स, हाफ टाइम्स ऑफ एक बार x1 आएगा, एक बार x1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज को, x1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं किसी चीज को, एक बार y1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं किसी चीज को, और एक बार 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यहां पर लिख लेता हूं, 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं किसी चीज को, ठीक है। अब वो कौन सी चीज है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? x1 y1 और 1 को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, किस चीज से मल्टीप्लाई करना है? x1 y1 और 1 को जिस चीज से मल्टीप्लाई करना है ना, वो नंबर्स मिलेंगे, वो रिजल्ट्स मिलेंगे जब मैं इनको
इनके कॉलम और इनके रो को एलिमिनेट कर दूं, ठीक है। तो फिर से एक बार सुनो, x1 की बात करें, x1 की बात करें तो पहले इनके इफेक्टिव साइन, मैं रो 1 के अबाउट एक्सपैंड कर रहा हूं, रो 1 के अबाउट एक्सपैंड कर रहा हूं ना, तो x1 का जो इफेक्टिव साइन बताते हैं, x1 का जो इफेक्टिव साइन है वो होता है -1 रेज टू द पावर, -1 रेज टू द पावर इसकी जो रो पोजीशन है और इसकी जो कॉलम पोजीशन है उनका सम। तो पार में क्या होने वाला है, इसकी रो पोजीशन और इसकी कॉलम पोजीशन, रो और कॉलम दोनों ही 1 1 है, ठीक है, रो और कॉलम दोनों ही 1 1 है, तो -1 का स्क्वायर आने वाला है, -1 का स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं y1 की पोजीशन की बात करूं तो y1 है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, ठीक है, मतलब वहां पर -1 का पावर 3 आने वाला है, -1 का पावर 3 आने वाला, -1 का स्क्वायर, तो x1 की इफेक्टिव, x1 अपने इफेक्टिव साइन के साथ आएगा तो पॉजिटिव ऑफ x1 ही होगा। लेकिन अगर y1 अपने इफेक्टिव साइन के साथ आ रहा है तो वो उसकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की पोजीशन की वजह से दैट विल बिकम -1 रेज टू द पावर 3, और -1 रेज टू द पावर 3 विल गिव मी अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ y1, ठीक है। तो माइनस ऑफ y1 ले लेंगे उसकी इफेक्टिव साइन के साथ, y1 को मल्टीप्लाई करने वाले किसी चीज के साथ, ठीक है। वैसे ही जो लास्ट वाला 1 है, y1 के लिए क्लियर हुआ भाई, y1 के लिए क्या हो रहा है, -1 का पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 का पावर 3, ठीक है। वैसे ही 1 की बात करें तो 1 के लिए फिर से आएगा -1 का पावर, इसकी इफेक्टिव वैल्यू -1 का पावर, इसका जो रो पोजीशन है फर्स्ट रो और इसका जो कॉलम पोजीशन है थर्ड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहां पर भी पॉजिटिव ऑफ 1 आ जाएगा, यहां पर भी पॉजिटिव ऑफ 1 आ जाएगा, ठीक है। इनकी इफेक्टिव साइंस की तो हमने बात कर ली, इफेक्टिव साइंस की बात कर ली, ठीक है। अब x1 को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, x1 को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें चाहिए, x1 को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि आप x1 की जो रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन है उनको निकाल दो, मतलब x1 की फर्स्ट वाले रो के एलिमेंट्स और x1 के फर्स्ट वाले कॉलम के एलिमेंट्स को निकाल दो, ठीक है। फिर से x1 को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, x1 को जिस चीज से मल्टीप्लाई करना है वो चीज निकालने के लिए आप x1 वाले रो और x1 वाले कॉलम को हटा निकाल दो, उसके बाद जो चीज बच जा रही है, जो ऐसे 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं उनमें आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। फिर से सुनो, x1 को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए मैंने क्या किया, x1 के कॉलम और x1 के रो, x1 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट कर दिया, और फिर क्या किया, जो ये छोटू सा स्क्वायर में बच रहा है, जो बाकी 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब y2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस y3 मल्टीप्लाइड बाय 1, y2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस y3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो x1 किस किस चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, x1 मल्टीप्लाई हो जाएगा y2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज y2 माइनस y3 से, ठीक है। वैसे माइनस ऑफ y1 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, माइनस ऑफ y1 के लिए फिर से, माइनस ऑफ y1 के लिए फिर से हम क्या करेंगे, आप पहले देखो कि y1 की जो पोजीशन है, y1 की जो पोजीशन है उसका वो कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट रो पे है और सेकंड कॉलम पे है, तो इसको एलिमिनेट कर दो, फर्स्ट रो को निकाल दिया, सेकंड कॉलम को निकाल दिया, तो जो बच गया x2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और x3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, सॉरी यही बच रहा है ना, हाँ, x2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो यहां पर कर देंगे, यहां पर कर देंगे x2 मल्टीप्लाइड बाय 1, x2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x3 मल्टीप्लाइड बाय 1, माइनस x3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, अरे हाँ, x2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x3 मल्टीप्लाइड बाय 1, x3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ओके, लास्ट वाले की बात करते हैं, मुझे नहीं पता वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बेटा। ओके सो फाइन, ठीक है, लास्ट वाले की बात करते हैं। जब 1 से मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो देखो, तो ये वाला 1, मतलब मैं इस वाले 1 की बात कर रहा हूं, सॉरी हाँ, ये वाला 1 मतलब मैं अभी इस वाले 1 की बात कर रहा हूं, इस वाले 1 की बात कर रहा हूं, तो इसका जो रो पोजीशन और इसका जो कॉलम पोजीशन है उसको निकाल देते हैं, तो जो बाकी एलिमेंट्स बचे आ रहे हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो x2 y3 माइनस x3 y2, x2 y3 माइनस x3 y2, x2 y3 माइनस x3 y2, यहां पर आ जाएगा x2 y3 माइनस x3 y2, x2 y3 माइनस x3 y2, x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है।
तो भाई इधर से जो आउटपुट आ रहा है ना वो भी बिल्कुल सेम ही आउटपुट आएगा। देखो तो अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करके लिखोगे तो दिस विल बिकम हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x1 by 2 माइनस x1 by 3 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 माइनस x3 y2। ठीक है, ये बिल्कुल वही वाला एरिया आ रहा है जो आपने सुबह निकाला था। ठीक है, आपने जो सुबह एरिया निकाला था वही वाला एरिया। सुबह एरिया हमने कैसे निकाला था भाई? सुबह जो एरिया हमने फाइंड किया था वो कुछ इस तरह से फाइंड किया था। ये देखो भाई, सुबह वाला एरिया हाँ ऐसे निकाला था। ठीक है, तो x1/2 यही वाला एरिया मैं क्रॉप कर ले रहा हूं, या ये पूरा का पूरा फिगर ही मैं क्रॉप कर ले रहा हूं, यहां से भी सेम एरिया आता है। ठीक है, सो ओके हाँ, यहां पर भी ओके ठीक है। सो एक बार मैच कर लेते हैं। देखो x1/2 x1/3 माइनस x2y1, और ये सुबह वाला एरिया है जिसको हमने इस तरह से फाइंड किया था। ये तो जनरल किसी भी n साइडेड पॉलीगन के लिए है ये वाला फॉर्मूला, पर ये वाले फॉर्मूले से जो मिल रहा था वो यहाँ पर भी मिल रहा है। x2/3 कहाँ पर है? प्लस x2/3 माइनस x2y1 माइनस x2y1 x3y1 प्लस साइन के साथ, x3y1 प्लस साइन के साथ, और माइनस x3y2 नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्लियर हुआ क्या भाई सभी को? जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट वाले रो के अबाउट एक्सपैंड करो, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हो। गिवन कंडीशन क्या है कि आपको उसकी इफेक्टिव साइन जो है वो हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। इफेक्टिव साइन देखो, और जिस रो और जिस कॉलम में है वो वाली रो और वो वाली कॉलम एलिमिनेट कर दो, तो जो बच जा रहे हैं 4 एलिमेंट्स उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जो बच जा रहे हैं 4 एलिमेंट्स उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है भाई सभी को? बिल्कुल यस सर। ठीक है, चलो ओके।